बात किया, हाँ हाँ। मुझे मेमोरी के बारे में समझना है, हम्म हाउ एग्जैक्टली आर मेमोरी वर्क्स। हम्म हम लोग एक चीज में स्टार्ट पढ़ रहा था कि वी फॉरगेट अप टू 70% ऑफ द न्यू हम्म इन्फॉर्मेशन विद इन 24 आवर्स हम्म इफ इट इज नॉट री। हम्म ऐसा क्यों होता है कि हम कुछ भी देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, हो सकता है ये हमें कॉन्वर्सेशन भी याद ना रहे 1 घंटे बाद, बिल्कुल। कुछ कुछ हाइलाइट्स ही होंगे जो याद रहेंगे, हम्म और यही होता है। हाउ इज इट वर्क्स? देखो मेमोरी क्या है। मेमोरी इज अ फॉर्म ऑफ न्यू प्रोटीन विच इज सिंथेसाइज्ड इन द पार्ट ऑफ द ब्रेन। ओके। ठीक है, जो हमारा टेम्पोरल लोब का अंदर वाला हिस्सा है, हिप्पोकैम्पस बोलते हैं उसको, हम्म। वो हमारा मेमोरी सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना, तो पहले हम एनकोड करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को। ठीक है, हम्म। फिर हम उसको कंसोलिडेट करते हैं। ठीक है, फिर उसको स्टोर करते हैं और एंड में उसको रिट्रीव या रिकॉल करते हैं। हम्म। ठीक है, तो अब सिर्फ हिप्पोकैम्पस नहीं खेल रहा है। ठीक है, हमारे इमोशनल सेंटर साथ के उसके साथ जो अटैच्ड हैं वो दोनों मिलके काम कर रहे हैं, अच्छा। और फिर वो हमारे एक और ब्रेन के हिस्से को वो चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं उसके रेलेवेंस के लिए। हम्म। ठीक है, अब फर्ज कर लो मेरे को आपने बोला ये एक चैप्टर याद करना है। ठीक है, मैंने पढ़ा उसको 1 घंटे 2 घंटे, मैंने उस चैप्टर को याद करा, बड़े मैकेनिकल तौर पे मैं उसको रटे जा रहा हूँ, मुझे कितना याद रहेगा? हम्म। ठीक है, यही आपका स्टैट है। 70% मैं भूल गया, 30% मुझे थोड़ा थोड़ा याद रहा। ठीक है, अब आपने ऐसे लोग देखे हैं जो गाने सुनते हुए पढ़ते हैं। हम्म। ठीक है, काफी क्यों लोग पढ़ते हैं हैं? ऐसे। है ना, काफी लोग गाने सुनते इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो अपना ना गाने के साथ अपनी इंफॉर्मेशन को कोरिलेट कर लेते हैं, अच्छा। अपनी इमोशन वाले सेंटर को कोरिलेट। अच्छा बढ़िया सा डेथ मेटल सुन के नहीं याद करता कोई। हाँ। डेथ मेटल लोगों को पसंद होता है, उनके अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, सबके नहीं होते। हम्म। आपने अच्छी सी कोई मेलोडी सुनी, आपके इमोशन वाला हिस्सा एक्टिवेट हुआ, साथ में आप कुछ पढ़ रहे हो, थोड़ा थोड़ा याद कर रहे हो, दोनों के कोरिलेशन के साथ आपकी स्ट्रांग 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 मेमोरी कंसोलिडेट हो जाती है। हम्म। है ना, मैथ्स पढ़ते थे ना हम, मैथ गाने चलाते हुए मैथ्स पढ़ते थे। हम्म। है ना, म्यूजिक चला लिया, उसके बाद कैलकुलेशन कर रहे हैं, अपने कैलकुलेशन वाले पार्ट को म्यूजिक वाले पार्ट से अटैच कर लिया, हम्म। तो और स्ट्रांग मेमोरी हमारी फॉर्म हुई इन द फॉर्म ऑफ इमोशनल कनेक्ट विद द मेमोरी। हम्म। तो मैकेनिकल आप कुछ भी पढ़ते रहो, कुछ भी याद रखते रहो, थोड़ा याद रहेगा, थोड़ा भूल जाओगे उसको। तरीके से अगर आप करोगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा। बोलते हैं ना, करके चीजें ज्यादा याद रहती हैं, हाँ। सुन के आपको याद रहती है, बट करके जितनी आपको याद रहेंगी उतनी आपको सिर्फ पढ़ के या सुन के याद नहीं रहेंगी। करेक्ट। है ना, तो इसलिए जब आप चीजों को करते हो, आप प्रैक्टिस करते हो, आप अपने ज्यादा न्यूरोनल सर्किट्स को एंगेज कर रहे हो। हम्म। जितने न्यूरोनल सर्किट ज्यादा एंगेज हो रहे हैं उतनी स्ट्रांग आपकी मेमोरी बनेगी, उतना ही आपको बाद में इजी होगा उसको रिट्रीव करना। हम्म। तो क्या बहुत लोग वर्कआउट करते टाइम भी जैसे म्यूजिक सुनते हैं, हाँ, उसमें कुछ फर्क पड़ता तो वर्कआउट करते वक्त म्यूजिक आपका अटेंशन, अगेन ना, आपका अटेंशन और फोकस बढ़ा रहा है, आपका माइंड वॉन्डर करता है। है? हाँ। ठीक है, आप, मैं पढ़ रहा हूँ किताब से, साथ वाले ने पानी पिया, उसने अपना गिलास रखा, मेरे यूं नज़र चली गई, मेरी वो मेमोरी बनी नहीं, मैं थोड़ी देर में भूल गया मैं क्या। फिर कोई आया, किसी ने लाइब्रेरी का दरवाज़ा खोला, चूं चाँ हुआ, मैंने पीछे मुड़ के देखा, फिर वहीं पे काम खराब हो गया। म्यूजिक से ये भी होता है, मैं अपने कॉन्सेंट्रेट अटेंशन स्पैन कर पाता हूँ। हम्म। बहुत बार ऐसा होता है आपको गाना भी नहीं याद रहेगा, ठीक है, बट आपके कानों में कुछ 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 चल रहा है, तो आप आसपास के डिस्ट्रैक्शन से अलग हो गए, आप अच्छे से अटेंशन करके अपनी मेमोरी बना पा रहे हो। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अटेंशन स्पैन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेमोरी। हम्म। अगेन फॉर वर्कआउट, फॉर अ बेटर वर्कआउट आपको अटेंटिव होना बहुत जरूरी है। आपको ये नहीं देखना दूसरे ने 15 सेट मार लिए, आपको अपनी बॉडी पे कॉन्सेंट्रेट करना है, अपनी बॉडी का सुनना है, एंड देन यू हैव टू फोकस ऑन इट हम्म। फॉर अ बेटर वर्कआउट एंड बेटर रिजल्ट्स। तो हम्म। इसलिए लोग गाने सुन के करते हैं। हम्म। बहुत बार ऐसे होता है, हमारे घर पे तो फैमिलीज में देखा होगा, खासकर जब वो पेरेंट्स बच्चों को बुला रहे होते हैं ना, हाँ तो वो रैंडम 36 नाम ले देंगे कि अरे आशीष, अरे ये, अरे XYZ, नितिन, हर्ष, बट जो उसका रियल नेम होता है हाँ, वो नहीं ले पाते। ये सब लैक ऑफ फोकस और लैक ऑफ अटेंशन है। आपको जो काम करवाना है ना उससे, हाँ। आपका दिमाग उसमें चल रहा है, मुझे नितिन से पानी मंगवाना है, अरे, और मैं कुछ काम कर रहा हूँ, सपोज मैं कुछ लिख रहा हूँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, मेरा मन है चाय पीने का, तो मेरी दो मेमोरी एक्टिवेटेड है, उसमें मेरे ब्रेन में दो चीज़ चल रही है, न्यूज़पेपर पढ़ना और चाय। अरे क्या नाम है तेरा? अरे यार नितिन, हाँ बेटा वो जरा चाय बना दे, अपनी मम्मी को बोल दे। हाँ। क्योंकि मैं कंसंट्रेट कहीं और कर रहा हूँ, हम्म। मैं 2 मिनट रुकूंगा, मैं सोचूंगा तो मुझे नाम क्यों नहीं याद आएगा। हम्म। अपने लड़के का नाम, अपनी बीवी का नाम सबको याद आता है, हम्म। बट आपका ब्रेन ना मल्टीटास्किंग नहीं करता है यूजुअली। ब्रेन देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है, नहीं बना है। नहीं बना है। अच्छा। ठीक है ना, आपको
फोकस करके एक काम करना होता है। मल्टीटास्किंग तो हम आजकल करने लगे हैं, इसलिए तो हमारे अटेंशन स्पैन्स इतने पुअर हैं। आधे वक्त हम कुछ और काम कर रहे होते हैं, एक हाथ में हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक चल रहा होता है, ना ये काम ठीक से हो रहा है ना वो काम ठीक से हो रहा है, फिर कहते हैं यार यहाँ तो गड़बड़ हो गई। क्यों हो गई? आपने फोकस ही नहीं किया। मैंने एक चीज ऑब्जर्व की अपने बारे में, और मैं ये ना बहुत ही मुझे पता है ये बहुत ही गलत आदत है, ठीक है, और मैं इसको कॉन्शियसली करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। जब भी मैं ब्रश कर रहा हूँ, ठीक, मैं ब्रश करते टाइम रील देख रहा हूँ। एब्सोल्युटली। मतलब एक हाथ में मेरे ब्रश है, हाँ एक हाथ में फोन चल रहा है, हाँ ऐसे। और हाँ मैं जब ये कभी कभी विजुअल देखता हूँ ना, सोचता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ ये। हाँ। लाइक इट इज सो डिस्गस्टिंग इट इज इन ए वे एक्चुअली डिस्गस्टिंग। कि क्या हो रहा है ये हमारे ये साथ। सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है, ये शायद मेरे साथ भी हो रहा है। हाँ ठीक है, बट हम ना उस लूप में फंस गए हैं। हाँ ये डोपामिन लूप है ये एक। अब हम क्यों रील देखते हैं? शॉर्ट टर्म किक मिलता है। देखा अब रील्स क्यों आई? भाई पहले लंबी लंबी वीडियो आती थी, लोगों के पास उतनी पेशेंस ही नहीं होती थी कि हम लंबी वीडियो देखें। तो ये बड़े चालाक हैं ये मेटा इंस्टाग्राम वाले। इन्होंने कहा कुछ ऐसा बनाते हैं कि 10 सेकंड में या 20 सेकंड में बंदा एंगेज हो जाए, हमारे व्यूज बन जाए। तो कंसेप्ट आया रील्स का या शॉर्ट्स का। आपने एक रील देखी, ऊपर किया, दूसरी रील देखी, आप अपने डोपामिन सर्किट को एंगेज कर रहे हो, रिवॉर्ड सर्किट आपका हो रहा है, आपको मजा आ गया, दूसरे में आपको और मजा आया, तीसरे आपको और मजा आया, तो आपका रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट हो गया। अब आपका मन कर रहा है मैं अपने ब्रेन को और वो रिवॉर्ड दूं और वो रिवॉर्ड दूं, तो आप बार बार उस एडिक्शन में फंस गए। वही एडिक्शन है कि आप ब्रश करते वक्त भी रील देख रहे हो, आप डिफेकेट करते वक्त भी रील देख रहे हो, आप कुछ लोग तो नहाते वक्त भी रील देख रहे हैं, है ना। तो ये आपका रिवॉर्ड सिस्टम है जो गलत तरीके से हमने एक्टिवेट कर दिया है, जिस लूप से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है अगर जीवन में कुछ करना है तो। मैं तो मतलब मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, मैं भी रील्स देखता हूँ और ठीक नहीं है ये सारी चीजें देखना, क्योंकि हमारी क्रिएटिविटी खत्म कर रहा है ये। ठीक है ना। हम क्या देख रहे हैं कि वो उल्टी सीधे कुछ ही पीछे आ रहा है, हम उसको देख रहे हैं, वो 10 रुपए का पैकेट कितने का है जी, और हमें उसमें मजा आ रहा है। क्यों आ रहा है मजा, है ना। और वो हमें शॉर्ट टर्म सक्सेस दिखा रहा है। एक मैंने देखा कि तुम अपना पढ़ते रहो, ये 10 रुपए का पैकेट में दुबई में घर ले, अभी मिला उसको है 10 ना, करोड़ का घर। है ना। तो यार वो हमें शॉर्ट टर्म सक्सेस दिखा रहा है। वो ये एक डायलॉग बोल के वो कितना अपना बना लेगा। ठीक है, एक घर उसको किसी ने दे दिया, ठीक है, ऑल सक्सेस टू एवरीवन एंड हिम, बट वो ठीक नहीं है ना। आपको अपने पोटेंशियल को पहचान के उसमें करना है। ये छोटे छोटे सक्सेसफुल रील देखना, छोटे छोटे अपने ब्रेन को बुद्धू बनाना तो ठीक नहीं है ना। बट टेल मी मोर अबाउट मेमोरी। मुझे मेमोरी के बारे में और डिटेल में समझना है कि एक इंसान की मेमोरी कैसे स्टोर होती है, काम कैसे करती है। मतलब मैं कुछ रिट्रीव करना चाहता हूँ, बहुत बार मुझे याद नहीं आता। क्यों नहीं आता? लाइक हाउ द ब्रेन डिसाइड कि ये चीज रेलेवेंट है, इसको रखना है, इसको हटाना है। देखो मेमोरी के कई पार्ट होते हैं। हाँ। ठीक है ना, सिर्फ एक पार्ट नहीं है। एक होता है वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी क्या है? सिंपल उस वक्त आपने मुझे फ़ोन नंबर बताया कि हर्ष ये नंबर लिख ले 9811264328, तो मेरी वर्किंग मेमोरी या एपिसोडिक मेमोरी कुछ सेकंड की है, मैंने उस वक्त याद के लिख किया, मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया। ठीक है। तो मेरे ब्रेन का जो फ्रंटल रीजन है, आगे वाला हिस्सा, वो वर्किंग मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा। मेरा ये काम कर रहा है तो मेरी वर्किंग मेमोरी सही है। ठीक है। दूसरा होता है रिसेंट मेमोरी। रिसेंट मेमोरी जैसे कुछ दिनों की मेमोरी या कुछ हफ्तों की मेमोरी, वो मेरे हिप्पोकैम्पस में, जो हमारा ये टेम्पोरल लोब है, इसके अंदर वाला हिस्सा, और उसमें स्टोर्ड है। ठीक है। मैंने आज पढ़ाई करी, मैंने उसको अच्छे से रटा, कुछ म्यूज़िक के साथ जैसे भी करके, जो भी हर एक के अलग फंडे होते हैं, उसको रट के मैंने अपनी रिसेंट मेमोरी में स्टोर कर लिया इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ठीक है। अब वो परमानेंट मेमोरी नहीं बनी, वो वहीं पे स्टोर्ड है। उसको परमानेंट बनाने के लिए मुझे उसको बार बार रीइंफोर्स करना पड़ेगा। अब वो परमानेंट कैसे बनेगी? एक ही हिस्से में रह के नहीं बनेगी। अब रोल आता है रिमोट मेमोरी का। अच्छा। जो मुझे पुरानी याद है। मुझे क्यों याद है कि मैं नितिन से कब मिला था? क्योंकि नितिन के साथ कुछ ऐसा पिक्यूलियर था जो मेरे ब्रेन में एच कर गया। ठीक है। मैं XYZ से तब मिला था, हो सकता है उस वक्त कुछ ऐसा हुआ हो जो उसके साथ कोरिलेट करके मेरी मेमोरी में एच हो गया। ठीक है। मेरी रिमोट मेमोरी के एरिया बहुत ज्यादा है। वो ऑडिटरी भी है, सुनने वाला भी एरिया है, वो विजन वाला भी एरिया है। बहुत सारी मेमोरी आप विजन के थ्रू रिट्रीव करते हो, बहुत सारी आप सुनने के थ्रू एक्टिवेट करते हो, आप बहुत सारी फीलिंग के थ्रू एक्टिवेट करते हो अपनी मेमोरी। तो जो रिमोट मेमोरी है वो ब्रेन में फैली हुई है। इट्स नॉट जस्ट वन एरिया। ठीक है। जैसे रिसेंट मेमोरी का एक एरिया है। अच्छा। वो वहीं रहेगी, हमें उसको बार बार किसी चीज के साथ कोरिलेट करके रिमोट
एरिया में बनाना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है, अब रिमोट जो मेमोरी है वो हमेशा रहेगी, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा एसोसिएशंस हैं। एसोसिएशन एरियाज होते हैं हमारे ब्रेन में ना, जो एक हिस्से को दूसरे हिस्से से एसोसिएट करते हैं। विजन को स्मेल से, स्मेल को मेमोरी से। नोटिस नहीं है कुछ आजकल अक्टूबर डेविल की खुशबू आती है, बाहर निकलते हैं अक्टूबर डेविल की खुशबू आती है, हमारा टेम्पोरल लोब एक्टिवेट होता है, वहाँ पे एसोसिएशन एरिया एक्टिवेट होता है, और वो एसोसिएशन एरिया के साथ जो करनाल की मेमोरी जुड़ी हुई थी वहाँ पे वो आ जाती है एकदम से। तो ये एसोसिएशन एरियाज का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी मेमोरी याद रखने में और उसको रिट्रीव करने में। ठीक है ना। सेम कोई गाना, मैं मसूरी गया, मैंने वहां पर मैगी खाते हुए एक बहुत सुंदर सा गाना सुना। ठीक है, बहुत अच्छी सी मेमोरी बनी जो मेरे ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया में जाके स्टोर हो गई। ठीक है, मैंने वही गाना यहाँ आके सुना, मुझे वही चीज याद आई। ठीक है, शायद मैं वो गाना नहीं सुनता तो मुझे वो मेमोरी याद नहीं आती। हाँ, हो सकता है उस वक्त की वो मैगी की कुछ खुशबू आ रही होगी, वो मैं खुशबू सुनूं तो मैं मसूरी पहुंचाऊं। तो एसोसिएशन एरियाज का जो रोल है वो हमारी मेमोरी को कंसोलिडेट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसीलिए कहते हैं किसी चीज के साथ जो मेमोरी लगी हुई है ना, वो आपको बहुत लंबे टाइम तक, शायद हमेशा भी याद रहे। इसीलिए जैसे डिमेंशिया के पेशेंट होते हैं, अल्जाइमर्स डिमेंशिया होता है, उनकी रिसेंट मेमोरी में प्रॉब्लम होती है। अच्छा। ठीक है, रिमोट मेमोरी उनकी एकदम, उनको सारी बातें पुरानी याद रहेंगी, क्योंकि वो मेमोरी धीरे धीरे करके फैल के ना ब्रेन के बहुत हिस्सों में जाके चिपक गई है। ठीक है, रिसेंट तो एक ही जगह पे है, वहीं पे बीमारी है, तो ऑब्वियसली जहाँ पे बीमारी है वहां पे आप तो नहीं याद कर सकते ना, बाकी के हिस्से आप रिट्रीव करते रहोगे ओवर ईयर्स जो आपने बनाया है। इसलिए कहते हैं ना, उनको बच्चे याद रहते हैं, यस, इसलिए कहते हैं आज क्या किया, अभी क्या सुना, तो याद। इसीलिए आप कहते हैं ना, प्रैक्टिस करते रहो, अपनी मेमोरी को फैलाओ, बाकी के एरियाज में फैला दो उसको, इतनी बार प्रैक्टिस करो, इतनी बार प्रैक्टिस करो, मसल मेमोरी में आ जाए चीज। तो